हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 8 है, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, फाइनल अकाउंट में कॉन्फिडेंस है क्या? हाँ, तेरे को नहीं है, आसिफ को, तुम लोग को है। ये एडमिशन टाइप के सम्स में है ना? थोड़ा सा अलग है सम, फिर से मतलब पिछले लेक्चर में जैसा किया था 2 मंथ्स वाला, वैसा ही है, मतलब हाफ मंथ वाला उसी टाइप का सम होगा, बस थोड़ा सा अलग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन मतलब ईयर के बीच में कहीं होता है, तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, अगर आपको याद होगा, तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से होगा कितने मंथ्स पहले आया, कितने मंथ्स का बाद का प्रॉफिट है, मतलब प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही करना है। क्लियर है? तो जरा देखते हैं आज की क्वेश्चन में क्या दिया है आपको क्वेश्चन। So it is following are the balance sheet of Amar Akbar Anthony as on 31st December 2014. Particulars trial balance दिया है। On 1st July 2000, इधर जुलाई 2014 तो assumption है 1st July. On 1st July 2014, Akbar has been admitted. मतलब इधर एक पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि यहां पे जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ है वो कभी हुआ है? जुलाई में हुआ है। ईयर एंड क्या है? दिसंबर। साल दिसंबर में खत्म हो तो चालू जैन में होगा, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1st जुलाई है, तो इसे तो काउंट नहीं करोगे। मतलब एडमिशन के पहले 6 महीने सिर्फ 2 पार्टनर थे और उसके बाद 3 पार्टनर हो गए। तो जब आप पर्टिकुलर रुपीज का कॉलम इधर बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो तकलीफ नहीं आएगा। ट्रेडिंग का खर्चा कभी भी पार्टनर के बेसिस पे डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर के बेसिस पे डिवाइड होता है, खर्चा उसी हिसाब से डिवाइड होगा। तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो उसमें प्री एडमिशन एंड पोस्ट, प्री एडमिशन 6 महीना, पोस्ट एडमिशन 6 महीना, ऐसे ही अप्रोप्रिएशन, ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल बनेगा एंड देन योर बैलेंस शीट। पहला चीज दिमाग में बैठ गया? पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल सा है, आपको मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाने वाला। पहला है ड्रॉइंग एंड कैपिटल। देखो दोनों दिया है, डेबिट क्रेडिट दोनों दिया है। तो ये जो डेबिट का अमाउंट दिया है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे जाएगा, जो क्रेडिट का अमाउंट दिया है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पे जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए ठीक है। बिल्डिंग इज योर असेट, फर्नीचर असेट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, कैश असेट, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, बैंक लोन लाइबिलिटीज एंड वन मोर थिंग, स्टार मार्क। काहे से? सर जी परसेंटेज दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, किसी भी चीज के साथ परसेंटेज, डेट, ईयर, मंथ आया मतलब हिडन एडजस्टमेंट। तो भाई ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको स्टार मार्क भी कर दिया। समझ में आया क्या केविन? उसके बाद क्या है जरा चेक करते। इसके बाद चेक करते बैंक। अरे सर जी बैंक अपना प्रॉपर्टी असेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में न जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। बुझ रहे हो? अब ये वर्टिकल स्टेटमेंट होता तो भाई सेलिंग का खर्चा सेलिंग में जाता, ऑफिस का खर्चा ऑफिस में। हम लोग ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखा था। ठीक है क्या? इतना मार्किंग तो आई होप सब कर ही सकते। वेरी गुड आर्यन। बढ़ते आगे, देखते एडजस्टमेंट क्या दिया। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है कि 1 जुलाई 2014 को अकबर को हमारे बिजनेस में एडमिशन दिया गया था और वो 1 लाख रुपए लेके आया था कैपिटल का, जिसकी एंट्री तो पास हो चुकी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब ये इंफॉर्मेशन है। 1 लाख रुपया उसका कैपिटल है और वो कैपिटल हमने एंट्री पास कर दिया है। आप देख सकते हो अकबर का कैपिटल 1 लाख रुपया दिख रहा है, इसका मतलब एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है।
1 लाख का कुछ नहीं करना है। लेकिन 40,000 रुपए गुडविल का लाया, जिसकी एंट्री अभी भी पास करना बाकी है, मतलब एडजस्टमेंट गुडविल का बाकी है, कैपिटल का नहीं। तो आपको इसके लिए किसको मार्क करना है? किसी को भी मार्क तो नहीं करना है, क्योंकि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल की तो एंट्री पास हो गई है, गुडविल की हम लोग एंट्री पास करेंगे, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। ये दो एंट्री गुडविल के लिए सॉल्व करना होगा। इसके पहले की जो सम्स है ना, उसमें आपने देखा रहेगा नया पार्टनर 40,000 लाता है, 50 तो दिया रहता था। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है। तो आपने को ये 40,000 की एंट्री सॉल्व करनी, 1 लाख की नहीं। बैठा दिमाग में? पक्का। सेकेंड एडजस्टमेंट, बिफोर एडमिशन ऑफ अकबर, अमर, इधर कॉमा नहीं, बिफोर एडमिशन ऑफ अकबर, अमर एंड एंथनी वेर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। आफ्टर एडमिशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो ये न्यू रेशियो है। अरे बात समझा क्या? पक्का समझ में आया? चलिए, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। फर्नीचर, बिल्डिंग फर्नीचर, अरे दिख गया, एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड ऑन डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट, स्टार मार्क, अरे बराबर। उसके बाद 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है भाई, ये है कैपिटल, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर। अरे समझा? चलिए ठीक। इंश्योरेंस टू बी पेड फॉर द ईयर एंडेड, इंश्योरेंस भैया इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ या नहीं? स्टॉक, अरे क्लोजिंग स्टॉक है, किसी को मार्क करोगे? समझा ये? हर्ष जी पक्का? बाबू मुशाय समझ में आया? अब क्या कर लोगे? पोस्टिंग। चलिए फिर फटफट इसका पोस्टिंग कर लेते, एक ही करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या दिख रहा है? ड्रॉइंग एंड कैपिटल। डेबिट वाला ड्रॉइंग, क्रेडिट वाला कैपिटल है, तो भैया कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, टू ड्रॉइंग। अमर, अकबर, एंथनी, बराबर है। चलिए अमर का कैपिटल बताइए, ड्रॉइंग 20,000, अकबर का 10,000, एंथनी का 5,000, बराबर है। ये हमने डेबिट वाला अमाउंट लिखा। अभी क्रेडिट वाला उनके कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमर, अकबर, एंथनी 2 लाख, 1,50,000। कुछ डाउट इसमें? क्लियर है आसिफ? आसिफ इसके बाद क्या है जरा चेक करते। इसके बाद दिया है बिल्डिंग कहां जाएगा? असेट साइड पे जाएगा, तो भैया असेट साइड पे जाना पड़ेगा और असेट पे लिख देंगे, और इसे इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? एडजस्टमेंट है, बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग इनर कॉलम में कितना है? 1,40,000, बराबर है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दो और लिखो फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? 20,000, बराबर है। देख लो फर्नीचर का वैल्यू, बिल्डिंग का वैल्यू 1,40,000 और इसका 20। आप लोगों ने क्या बोला है? बराबर बोला है, होता है ये उम्र में, नॉर्मल है। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद है डेटर्स, कहां जाएगा? असेट साइड पे। भाई एक लाइन छोड़ दो, डेटर्स कितना है? 2,40,000, डेटर्स 2,40,000, भाई 2,40,000। उसके बाद क्या देखो, डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स 2,80,000, कहां? लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स के बाद है कैश आपका क्या है? असेट। अब कैश मैं अकाउंट में नहीं लिखता हूं, कैश का एक रफ अकाउंट प्रिपेयर करता हूं। सर क्यों? देखो गुडविल के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, हाँ या नहीं? कि भाई गुडविल में कैपिटल का तो आ गया है, गुडविल का पैसा नहीं आया, इसलिए मैं यहां पे एक वर्किंग नोट बना देता हूं और एक रफ अकाउंट बनाता हूं, वो है कैश अकाउंट।
और कैश का बैलेंस इधर लिख देता हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए। मैंने असेट पे नहीं लिखा कैश, मैं लिख सकता था बट मैंने उसे इनर कॉलम में नहीं लिखा, मैंने उसके लिए अलग अकाउंट प्रिपेयर किया बिकॉज मेरे को गुडविल का एडजस्टमेंट सॉल्व करना था जिसकी एंट्री पास नहीं। अगर इसकी एंट्री पास हो गई रहती तो कैश डायरेक्टली लिख देता मैं, बट नहीं लिखा। उसका रीजन क्या है पवार? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। कैश में गुडविल आ रहा तो कैश का वैल्यू तो बदलने वाला है, इसलिए हमने उसे पोस्ट नहीं किया। तो कैश का बैलेंस 3 लाख। उसके बाद बिल्स पेबल कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। तो बिल्स पेबल कितना है? 80,000। उसके बाद बिल्स पेबल के बाद बैंक लोन, सॉरी बैंक बैलेंस, सॉरी नहीं बैंक लोन ही है। बैंक लोन आपका क्या है? लाइबिलिटीज। बैंक लोन कितना है? इसे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बैंक, मतलब बैंक बैलेंस हुआ। और बैंक बैलेंस क्या है आपका? असेट है। असेट साइड पे बैंक बैलेंस लिख देता हूं, तो यहां पे आ जाता हूं बैंक बैलेंस कितना है? 2,27,000। नेक्स्ट उसके बाद सुहानी क्या है देखो जरा। उसके बाद है स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। तो भाई ओपनिंग स्टॉक है, अपन कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। ओके चलिए फिर आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है परचेस। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए टू परचेस कितना है? परचेस 23,60,000। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है रिटर्न्स नहीं है। उसके बाद वेजेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितना है वेजेस? 36,000। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, कैरेज भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 12,000। बात समझ में आ रहा है क्या? देख लो। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है सेल्स। कहां जाएगा सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स। वेरी गुड, 2,60,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, सेल्स पे भी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था। परचेज वेजेस कैरेट से। ऑफिस एंड एडमिन कहां जाएगा? एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। टू ऑफिस एंड एडमिन 60,000 है। 60,000 किधर लिखेंगे? आउटर कॉलम नहीं, आधा आधा करके लिखेंगे। 6 महीने का है तो इधर आएगा 30,000। समझ में आया क्या? प्रीवियस सम में किया है आपने ऐसा। उसके बाद क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 10,000 क्या? अच्छा 26 लाख है, चेक कर लेते बाबा। 2,60,000। 26 लाख बुक्स में दिया है। अच्छा ठीक है, तो वेजेस परचेस का अमाउंट कितना दिया है? 23,60,000 ना, तो फिर करेक्ट है। करेक्शन होगा उधर, यहां पे करेक्शन कर लेते। इसका करेक्शन कितना है? 26 लाख। ठीक है, इधर आ जाएगा 26 लाख। ठीक है, 26 लाख ही ना। ओके, अभी आप लोग थे सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया आपका 20 का 10-10 कर दिया। उसके बाद रेंट रेंट टैक्सेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू रेंट 20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसे अपन बाद में ही पोस्ट करते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। तो भाई लाइबिलिटी साइड पे जाता हूं और लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 70,000। पोस्टिंग डन। खाली पोस्टिंग में आपने इंश्योरेंस नहीं किया, बाकी सबका पोस्टिंग कर दिया। ओके, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 को फुर्सत से सॉल्व करता हूं, बाकी सबको अपन आराम से सॉल्व कर लेते। चलिए ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 तो कर दिया, सेकेंड इंफॉर्मेशन था, थर्ड वाला स्टार्ट करता हूं। डेप्रिशिएट
डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू कम करना है, बराबर है कि नहीं? जब असेट का वैल्यू कम करना है बोले तो माइनस करना है, तो भाई माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो इधर आएगा 14,000। इसमें कुछ डाउट किसी को भी? बेसिक है ये। सेम लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो यहां पे आएगा 2,000। पर सर ये दोनों तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, बराबर है कि नहीं? तो भाई इसका अपने को दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब 14,000 और 2,000 का इफेक्ट यहां पे लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 14,000 को आधा आधा करना पड़ेगा, 7,000 7,000 1,000 1,000। लॉजिक क्लियर हुआ? ये केविन क्लियर है? पक्का है अरम? अरम उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया जरा चेक करते। उसके बाद दिया है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड इज टू बी फॉलोड ऑन ऑल पार्टनर्स कैपिटल। भाई इसके बारे में मैंने आपको बेसिक बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे आने वाला है, हाँ या नहीं? अरे यस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट, बराबर है। कितना परसेंट बोला है? 10%, तो इसका 10% आ जाएगा 20,000, 10% आ जाएगा 10,000 नहीं 5,000, 10% आ जाएगा इसका 5,000। सर समझा नहीं? अकबर जो है वो जुलाई से बिजनेस में, तो 10% साल भर का 10,000, आधे साल का, समझ में आया? इसका 10% पूरे साल का 5, इसका 10% पूरे साल के लिए 20, बट इसका 10% पूरे साल के लिए नहीं, आधे साल के लिए। अब इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, अप्रोप्रिएशन में जाएगा डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जरा सबर करके एक एक करके सॉल्व करते हैं। अमर पूरे साल है ना, तो इसका जो भी कैपिटल है वो दो पार्ट में बटेगा, हाँ आधा आधा बटेगा। अमर 10,000, समझा? अकबर सिर्फ पोस्ट में 5,000, अरे समझा? एंथनी 2,525। लॉजिक क्लियर हुआ? समझा? ये बस यही लॉजिक समझना है इसके अंदर आपको। कुलदीप यहां तक क्लियर बेटा? कुलदीप हाँ ना? ठीक है हाँ कुलदीप, बढ़ते आगे। कुलदीप उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015। अपना साल कभी खत्म हो रहा है? 14। इसने कब तक भर के रखा है? मार्च 2015। मतलब एज पर इंश्योरेंस कंपनी ईयर एंड कब हो रहा है? 2000। मतलब इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ये साल भर का पैसा है 30,000। वर्किंग बनाता हूं, जरा ध्यान देना। इंश्योरेंस मैंने पे किया है 30,000, और ये जो पे किया है वो 31 मार्च 2015 तक पे किया है। मतलब ये मैंने पे किया है 12 महीने के लिए एज पर इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ईयर एंड मार्च में खत्म हो रहा है, तो इंश्योरेंस वाले बोला साल भर का इंश्योरेंस भर दो। मैंने साल भर का भर दिया, कितना? 30,000 एज पर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने साल भर का प्रीमियम ले लिया मेरे से 30,000। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा मैं अगर सुहानी, तो मेरा ईयर एंड तो 31 दिसंबर 2014 में खत्म हो रहा है, तो मेरे लिए तो 3 महीना एडवांस है ना। इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से साल भर का पैसा है, बट मेरे लिए कितने महीने? 3 महीने का एडवांस हो गया। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से 30,000 रुपए साल भर का है, 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना? 1 महीने का 2,500। मेरे हिसाब से 3 महीने का एडवांस है, तो इसे मैं कहता हूं प्रीपेड। 7,000 प्रीपेड है, तो 22,500 मेरा खर्चा है इस साल का। अरे समझा? अब प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे, हाँ या नहीं? तो बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएंगे और लिख देंगे वहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना?
प्रीपेड इंश्योरेंस 7,005। एक इफेक्ट इधर हो गया, दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है आपको, हाँ या नहीं? चलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखूंगा, लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा टू इंश्योरेंस। कितना मालूम है? कितना कितना लिखूंगा मैं? 22,000। एक मिनट बेटा, एक कितना? 22,500। बट ये 22,500 क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। 11,250, 11,250। लॉजिक समझ में आया? पक्का समझा है? तो भाई हम लोग यहां पे आएंगे 11,250, 11,250। अंडरस्टूड? 7.5 इफेक्ट एक उधर आया और 7.5 इनडायरेक्टली सोनी हमने इसमें से माइनस कर दिया, नहीं? ठीक है, बढ़ते आगे सोनी। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद स्टॉक। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक तो आंख बंद करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या नहीं? क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। अरे हाँ, तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे लिख देते बाय क्लोजिंग स्टॉक 68,000 इधर क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक 68,000। एनी डाउट इन दिस? सारे एडजस्टमेंट हो गए एक्सेप्ट योर गुडविल। हाँ वो तो करने का ना इधर। चलो हिडन एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर दो। बैंक लोन कितना लिया है? 2 लाख। कितने परसेंट पे? 5%। कभी लिया है? 1 जुलाई को, बराबर है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का ब्याज पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने लोन लिया है। तो 2 लाख का 5% कैलकुलेट करो। 2 लाख का 5% कितना आएगा? 10,000। साल भर का ही है, मुझे 6 महीने का, तो 5,000। अब ब्याज देना है तो वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ना। तो इसी के अंदर ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 5,000। अरे बराबर। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। लोन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्या बात है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ किधर जाएगा? पोस्ट में। जुलाई से लोन लिया है तो जुलाई का तो पोस्ट में जाएगा। बात समझा? चलिए ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो। खाली अब बच गया तुम्हारा गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट कितना? गुडविल है 40,000। अब गुडविल जब भी आएगा तो इसकी एंट्री क्या है? गुडविल आएगा तो गुडविल का पैसा आएगा, कैश आएगा। तो इधर भाई और अकाउंट बना लेता हूं, वो है तुम्हारा गुडविल अकाउंट, बराबर है। कैश आएगा तो टू गुडविल कितना? 40। इधर डेबिट तो गुडविल का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश 40,000। बट रूल है, गुडविल आएगा तो गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा गुडविल बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसका मतलब कुलदीप हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा कुलदीप, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कुलदीप? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में चेक करो, ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है क्या? हाँ सर जी, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, अमर और एंथनी सैक्रिफाइस 4/5, 1/5। ये कहां से आया सर? 4:1 ना, समझा? इधर बेसिक जो मिस्टेक करेंगे आपसे जो होने वाला है, फ्लो में जानबूझ के नहीं, अमर अकबर लिख दोगे। क्या पिक्चर ने इतना इंपैक्ट दिया ना, अमर अकबर फिर एंथनी आता है, बीच में से अकबर गायब हो गया है। तो ये जरा ध्यान रखना कि भाई जिसका रेशियो है उसी के लिए कैलकुलेट करना है। अमर अकबर नहीं है, अमर और एंथनी है, नया पार्टनर अकबर है। ओके, माइनस न्यू रेशियो। जरा न्यू रेशियो चेक करो कितना दिया है। तो यहां पे न्यू रेशियो दिया है 3:2:1। अमर का और एंथनी का कितना बताओ? 3/6, 1/6 पक्का? क्या 3/4, 1/4? हाँ
देख के वर्ड से बोल दिया उसने। बोल 3:1 है ना लेने का मेरे को। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ये अमर का है और ये एंथनी का है, तो मुझे यही लेना है ना 3:1। तो क्या आना चाहिए 3/4 1/4। न्यू रेशियो क्या है 3:2। नहीं बता रहा हूं, स्टूडेंट का डाउट जो है ना वो बता रहा हूं, बता नहीं दे थोड़ा सा मेरे को। 3:2:1 में पूरा रेशियो लिया जाएगा बिकॉज न्यू रेशियो में सब पार्टनर इन्वॉल्व है। तो 3 + 2 5 + 1 6। तो यहां पे जो रेशियो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, तो इसके लिए रेशियो लिया जाएगा 3/6 1/6। ठीक है। आसिफ रूल कहता है कि भाई जब भी प्लस माइनस करना है, जब भी प्लस माइनस करना है, बेबी को बेस पसंद है। रूल क्या है कि जब भी प्लस माइनस करना है, जब भी प्लस माइनस करना है, बेबी को बेस पसंद है। क्या इधर बेस सेम है? नहीं, तो बेस सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते क्या आंसर आता है, बताओ। 6 4 जा 24, 3 5 जा 15, 5 6 जा, अरे समझा इधर 6 1 जा 5 1 जा, अरे समझा क्या। 24 - 15 9/30 1/30। अब बेबी को बेस पसंद आ गया, बेबी को बेस पसंद आया तो आंसर उसने बोल दिया 9:1। ये कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अरे समझा, ये पक्का समझा 100%। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया तो गुडविल को बांटना पड़ेगा, 40,000 को बांटना पड़ेगा 9:1 में। 9 + 1 10 होता है, 40 / 10 तो 4, 4,000 × 9 4,000 × 1 36 और 4 बराबर। भाई गुडविल बटेगा। 2 अमर 2 एंथनी 36,000 और 4,000। इधर क्रेडिट तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो भाई हाँ उधर डेबिट तो इधर क्रेडिट हो जाएगा ना पार्टनर का, बाय गुडविल। अमर में 36 और एंथनी में, समझाइए, ये हो गया तुम्हारा गुडविल का एंट्री। गुडविल आया और बढ़ गया। रिटर्न ऑफ नहीं बोला है तो इतना ही सॉल्व होगा। अंडरस्टूड। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? अब बचता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग। फटाफट क्या बच गया, पहले बोल देते ना यार। चलिए ठीक है, डेटर्स का बाकी है। 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड ऑन डेटर्स। परसेंटेज दिया मतलब न्यू आरडीडी। तो भाई डेटर्स कहाँ है, आ जाओ भाई। डेटर्स 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 बुला लिए डेटर्स को। हाँ डेटर्स जी आ गए आराम से। कितना दिया परसेंटेज, 10% लेस न्यू आरडीडी कितना, 24,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इधर लिख लेता हूं 2। एक मिनट बेटा, यहां पे 2 आरडीडी डायरेक्टली 24 नहीं 12,000 12,000। ठीक है डन। बचता है क्लोजिंग। फटाफट क्लोजिंग करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेते। कैलकुलेटर तो है आप लोग के पास, है ना। चलिए टोटल 26,68,000 26,68,000 26,68,000 माइनस कीजिए 2 ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करो 2 लाख आ रहा है। चलिए ठीक है 2 लाख। अब ये 2 लाख जो इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बाय जीपी 1 लाख 1 लाख बराबर है ना। भरोसा कर रहा हूं तुम लोग के ऊपर ही, शुक्रिया। अब आ जाते इधर क्लोज कर लेते। दोनों में 1 लाख, दोनों का 1 लाख। चलिए 1 लाख में से दोनों को एक एक माइनस कीजिए। 2 नेट प्रॉफिट माइनस करो 12, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 92। किधर का टोटल, किसका? इधर ज्यादा टोटल आ रहा है, बोलो ना। तो कुछ नहीं है, ऐसा भड़क नहीं है, क्या है, नॉर्मल है भाई। किसका टोटल? पोस्ट का। इसका टोटल कितना आ रहा है? अरे आप लोग टोटल करो, कैलकुलेटर है ना आप लोग के पास, टोटल करके मेरे को बोलो, मैं लिख रहा हूं। इधर का टोटल कितना आ रहा है? इधर का 1,12,000 आ रहा है, 1,12,000। तो इधर भी सेम आ जाएगा फिर। यहां पे 1,12,000, 1,12,000। तो इधर बैलेंस आ जाएगा 12,000, इसे नेट लॉस कहोगे, बात समझा? और इधर प्रॉफिट आएगा, कितना आ रहा है? 24,000 प्रॉफिट आ रहा है, बराबर है। अब जो डेबिट में आया है अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में जाएगा, जो इधर क्रेडिट आया अप्रोप्रिएशन में डेबिट में आएगा। चलिए ठीक है, आ जाते हैं यहां पे। यहां पे देखो, ये क्रेडिट पे आया है तो इधर डेबिट में आ जाएगा टू नेट लॉस। 12,000 आया है। अब वो किधर आया है? पोस्ट में ही आया है ना, तो उसे डायरेक्टली पोस्ट में लिखो। बट 12,000 यहां पे, और बाय नेट प्रॉफिट 24,500। अरे समझा, समझा क्या किया मैंने? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं 24,000, ये ज्यादा लग रहा है। अरे बराबर, क्या मिस्टेक किया है बोलो? कुछ मिस्टेक किया टोटल में तो बोलो, पक्का ना? 24,500, क्योंकि मैं टोटल करने नहीं बैठा हूं, इसके लिए आप लोग के ऊपर भरोसा छोड़ाओ मैं। इधर माइनस करोगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माइनस कर दो 24,500 में। अब 12,500, 12,000 आएगा, बराबर। इधर आ जाओ, ये साइड का टोटल ज्यादा है, 29,500, 29,500 बाय पार्टनर्स कैपिटल 29,500, बराबर, क्लियर। अब इसको भी पार्टनर में डिवाइड करना है, इसको भी पार्टनर में डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में? जो उनका न्यू रेशियो दिया है 3:1। कौन सा 3:1? ये। बट ये 3:1 में नहीं बटेगा, ये ओल्ड रेशियो में बटने वाला है, समझ में आया? इधर डेबिट तो इस बाजू आएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। 12,000 क्या रेशियो दिया है? 4:1 ओल्ड रेशियो, बराबर है। तो 12,000 डिवाइड बाय 5 करो, 12,000 डिवाइड बाय 5 2,500, 2,500 इंटू 4, और इधर 2,500, और इधर मल्टीप्लाई बाय 4, कितना? 2,400 आ रहा है। 2,400 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, इसका इफेक्ट समझ में आया? अब इधर से आने वाले हैं इधर, और ये किधर जाएगा? तीनों पार्टनर में जाएगा। टू नेट लॉस 29,500 को 3:1 मतलब डिवाइड बाय 6 करोगे तो डिवाइड बाय 6 कर दो, डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है? 4,916। इसका डबल कर दो, 9833, और इधर 750। नहीं तो इधर राउंड ऑफ हो जाएगा ना एक। चलिए ठीक, एक राउंड ऑफ कर देता हूं, यहां पे इसको मैं 7 कर देता हूं। अभी समझा? अब नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। इधर इसी साइड का टोटल ज्यादा है, सब में 1,05,000, 50,000, सब में टोटल है, मतलब सबका बैलेंस इसी बाजू आएगा। थम जरा, टू बैलेंस कैरी डाउन,
टोटल लेके इधर जो भी आएगा वो आपके लायबिलिटी साइड पे जाएगा, कैपिटल अंडरलाइन करके अमर, अकबर, एंथनी। ठीक है, इधर से आप इधर आओगे, इसको क्लोज करना, डेफिनेटली ये टैली होगा। लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ बोल दे बेटा, क्या बोलना? टोटल 2,65,600, 1,05,000, 61,000। ये इसी साइड का टोटल, उसमें से आपको माइनस करना है, माइनस करके आंसर बता दो। 850, 167, परफेक्ट। 51,000, इधर से आप इधर आ जाना, इसको टोटल करना, ये टैली होएगा। बात समझ? इधर 9 ही है ना बेटा? ठीक है, यहां तक बात समझा? यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ आज का सम। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।